तारकेश्वर नारायण अग्रवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में मैं विजय कुमार झा आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है दृश्य कला। जैसा कि हम दृश्य कला शब्द को देखते हैं तो दृश्य कला दो शब्दों से बना हुआ है, एक है दृश्य और दूसरा है कला। दृश्य का अर्थ होता है देखना और कला का अर्थ होता है ऐसी क्रियाएं जिसमें कौशल अपेक्षित हो। ये अपेक्षित है तो दृश्य कला को जैसे हमने अलग किया, एक हो गया दृश्य और दूसरा हो गया कला। तो दृश्य का अर्थ होता है देखना, जो दृश्य धातु से बना हुआ है, और कला, वैसे कला के संबंध में विद्वानों ने अपनी अपनी मतानुसार अनेक परिभाषाएं दिया है, परंतु उन सभी परिभाषाओं को देखने पर भी ऐसा लगता है कि यह परिभाषा कला को संपूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर पा रहा है। अतः उन परिभाषाओं का निचोड़ निकालते हुए जब भारतीय कला के संदर्भ में चर्चाएं आती हैं तो उसमें कहा जाता है कि ऐसी क्रियाएं जिसमें कौशल अपेक्षित हो उसे कला कहा जाता है। अब जब हम इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे तो दृश्य कला से मतलब स्पष्ट यह होता है कि जो भी देखने योग्य कला है या जिस कला को देखा जा सकता है वह सभी कला, चाहे नाट्य कला हो, नृत्य कला हो, ललित कला हो, वास्तु कला हो, शिल्प कला हो, हस्तशिल्प कला हो, फिल्म कला हो, मूर्ति कला हो, चित्र कला हो, ये सभी कलाएं दृश्य कला के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि इन सभी में देखने का भाव छुपा रहता है। तो जब इस कला के बाद अंतर्गत जब हम चर्चा करते हैं, पहला हम चर्चा करते हैं चित्रकला का। चित्रकला, जैसे कि देख करके ही पता लग रहा है कि चित्र और कला दो है शब्द। चित्र है, एक शब्द है चित्र और दूसरा है कला। तो चित्रकला जो है, चित्रकला से तात्पर्य है कि जिसमें चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा रहा हो, अपनी कला का चित्रों के माध्यम से जहां अभिव्यक्त किया जा रहा हो उसे चित्रकला कहा जाता है। चित्रकला में जब चित्रकला सीखते हैं, इसमें हमें जो रेखाएं हैं, रेखा का अभ्यास करना पड़ता है। यदि हम रेखा का अभ्यास नहीं करेंगे तो सही से हम चित्रकला का निर्माण नहीं कर सकते हैं। वो वक्र रेखा हो या सीधी रेखा हो या अन्य जो भी रेखा हो, उसका अभ्यास करना पड़ता है। इसके उपरांत रेखाओं के द्वारा ही वस्तुओं के स्थूल ढांचे बनाने चाहिए। लाइन खींच के, जैसे यहाँ हमने लाइन खींचा तो छोटी छोटी लाइनें खींचा, लेकिन जब हम कहीं चित्र बनाने के लिए जैसे डायग्राम वगैरह हम बनाते हैं, इसको जैसे हमने दृश्य कला शब्द को इसको अलग किया तो एक यहाँ कर देंगे, एक यहाँ कर देंगे, तो ये भी रेखाओं के माध्यम से ही हमने अलग अलग किया है। तो ये भी चित्रकला का ही एक अंग है और इसमें जो है दूरी के सिद्धांत का अनुशीलन किए बिना निपुणता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो चित्रकला पहला है चित्रकला। चित्रकला से तात्पर्य है कि जहाँ चित्रों के माध्यम से अपनी कला को अभिव्यक्त किया जाए वह चित्रकला है। इसके बाद दूसरा है फिल्म। फिल्म क्या होता है? फिल्म है, इसे हिंदी में चलचित्र भी कहते हैं। तो चित्रों का इस तरह एक के बाद एक प्रदर्शित किया जाता है
जिससे गति का आभास हो। किसका आभास हो? गति का आभास हो। चित्रों को इस तरीके से एक के बाद एक करके रखा जाता है जिससे उसमें गति का आभास हो। चित्रकला जो फिल्म है, फिल्म का जो निर्माण होता है वह प्रायः वीडियो कैमरा के द्वारा किया जाता है, एनिमेशन के द्वारा किया जाता है और कहीं कहीं पे स्पेशल इफेक्ट्स के माध्यम से भी किया जाता है। तो इन तरीकों से इसका निर्माण किया जाता है। जब भारतीय फिल्म की बात की जाए तो भारतीय फिल्म संस्थान जो है उसे बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, जो कि अमेरिका का जो फिल्म संस्थान है हॉलीवुड, उसी के तर्ज पे इसका नाम रखा गया है बॉलीवुड। जो भारतीय फिल्म है वह भारतीय फिल्म दुनिया में सबसे अधिक फिल्म का निर्माण, दुनिया में सबसे अधिक फिल्म का निर्माण भारत में होता है। कहाँ होता है? भारत में होता है। भारतीय फिल्म जो है यह केवल भारत में ही नहीं अपितु भारत के अलावा अन्य देशों में भी रिलीज होता है और लोग वहां पे भी देखते हैं। इसके बाद एक कला है मूर्ति कला। मूर्ति कला क्या होता है कि जिसमें मूर्ति बनाया जाता है और मूर्ति अनेक धातुओं से, जैसे मिट्टी से, पत्थर से, लोहा से, अष्टधातुओं से, सोना चांदी पीतल आदि के द्वारा, अब तो मूर्ति प्रकाश के माध्यम से भी बनाया जाने लगा है। तो इसके माध्यम से मूर्ति के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति की जाती है, उसे मूर्ति कला के अंतर्गत रखते हैं। वैसे मूर्ति कला को शिल्प कला का वह रूप जो त्रिविमीय हो, जिसको कहीं से भी देखने से, तीनों तरीके से देखने से वह समान लगे, वह है मूर्ति कला। इसके बाद है ललित कला। इसके बाद जो कला है वह है ललित कला। ललित कला जो है, ललित कला वह कला जिसके अभिव्यंजन में सुकुमारता एवं सौंदर्य की अपेक्षा हो और जिसकी सृष्टि मुख्यतः मनोविनोद पर आधारित हो। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? सुकुमारता, अच्छा, अर्थात जो है इसमें ज्यादा कठोरता ना हो और सरल तरीके से बनाया जाता हो और जो इसमें सौंदर्य का होना आवश्यक है और इसके अलावा जो इसकी जो सृष्टि है वह मनोविनोद पे आधारित है, अर्थात वह देखने में अच्छा लगे, मन को अच्छा लगे, ऐसा होना चाहिए। इसके अंतर्गत ललित कला में यदि आप कहेंगे तो इसमें गीत, संगीत, नृत्य, नाटक आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है हस्तशिल्प कला। जो है वह क्या है? हस्तशिल्प। हस्तशिल्प से तात्पर्य है कि ऐसे शिल्प जिसमें हाथों या छोटे औजारों के द्वारा कलाओं का निर्माण किया जाता हो, किसी वस्तु का निर्माण किया जाता हो, वह है
हस्तशिल्प ऐसे कलात्मक कार्य जो उपयोगी होने के साथ साथ सजाने के काम आता हो, वह है हस्तशिल्प। अभी आप अगर देखेंगे तो वर्तमान में बांस का बेड, कुर्सी इत्यादि बनने लगा है, तो ये जो है ये मतलब हस्तशिल्प के अंतर्गत ही आता है। इसमें एक चीज और ध्यान रखने की योग्य है कि यदि मशीन के द्वारा कोई चीज बनी है तो वह हस्तशिल्प के अंतर्गत नहीं आएगा। मशीन के द्वारा अगर है तो वह हस्तशिल्प नहीं है। इसके बाद एक कला है वास्तुकला। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, अपना घर बनाते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं से वास्तु के जानकार लोगों को बुलाते हैं। तो वास्तुकला से तात्पर्य है कि जहां भी हम रहने योग्य भवन इत्यादि का निर्माण करते हैं, उसकी रचना, परिवर्तनशीलता, समय, तकनीकी और रुचि के अनुसार मानव की जो आवश्यकता है उसको संतुष्ट करने योग्य सभी प्रकार के संस्थानों के तर्क संगत एवं बुद्धि संगत निर्माण की कला को वास्तुकला के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद है छायाचित्र। छायाचित्र होता है जिसे हम आप फोटोकॉपी आदि के माध्यम से भी जान सकते हैं कि छायाचित्र से तात्पर्य है कि किसी भौतिक वस्तु से निकलने वाले विकिरण को किसी संवेदनशील माध्यम के ऊपर रिकॉर्ड करके जब कोई स्थिर या चलायमान छवि बनाई जाती है तो उसे छायाचित्र कहते हैं। जैसे फोटोग्राफी हम लोग लेते हैं तो इसमें जैसे में अगर देखेंगे फोटोग्राफी हो गया, उसके बाद इसमें आप फिल्म